Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope you are all doing good. Dear aspirants, आप सबको पता होगा कि हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा इस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का सेकंड लेक्चर है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें लिमिट्स का जो कंसेप्ट है कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड फॉर्म निकलेगा या इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकलेगा। ठीक, वहाँ पे हम ये लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा कंसेप्ट वहाँ पे हम लगाते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल हॉस्पिटल्स रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं बाई। तो कंसेप्ट करते हैं यूज़ डिफ्रेंसिएशन का। तो कैसे करते हैं वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। ये हमें आज यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है। तो उससे पहले आपको ये समझना है कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। ठीक, तो मैंने कल आपको ये एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म निकला। इसका वैल्यू जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 किया, x का वैल्यू 1 दिया, तो हमें 0/0 फॉर्म मिला। तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब ये रेट ऑफ चेंज होता है अगर एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, जो ये y है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो ये x है, अगर हम इस x का वैल्यू कुछ भी देते हो, तो हम इनपुट्स देते हैं, तो वहाँ पे y का वैल्यू निकलता है। तो ये y जो है ये डिपेंडेंट है किसका, इस x पर। तो x यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वैल्यू और y यहाँ पे है डिपेंडेंट वैल्यू। बिकॉज y बेचारा डिपेंड करता है इस x पे, क्योंकि हमें x ही को वैल्यू देना है। जो x के वैल्यूज़ हम देंगे, कितने भी रियल नंबर्स का वैल्यू देंगे, तो वो y का वैल्यू हमें निकलेगा, y का आउटपुट मिलेगा हमें। तो इनपुट हम कहाँ से देते हैं, x को, निकलता क्या है आउटपुट, वो तो y का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे कुछ चेंज होता है एक क्वांटिटी लेकिन दूसरी क्वांटिटी के साथ, है ना। यहाँ पे y चेंज, ये x चेंज होता है विद रिस्पेक्ट, ये जो y बेचारा डिपेंडेंट है किस पे, इस x पे। तो x को जब वैल्यू देते हैं तो y चेंज होता है, y का वैल्यू आता है। इट मीन्स यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है x। तो यही डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू, लेकिन हमें विद रेस्पेक्ट टू ज़रूरी लेना है यहाँ पे, वही होता है डिफरेंशिएशन। विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हमें ज़रूरी लेना है। या आप इसको भी बोलते हो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, वो प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपली हमें डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, रेट चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, कितना एक क्वांटिटी चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, वो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने देखा डिफरेंशिएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, वो उसको हम डिनोट करते हैं d/dx या f डैश या y डैश। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हम डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं। इस d/dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। देखिए अगर यहाँ पे d के साथ कोई क्वांटिटी होता, वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू x। यही मैंने यहाँ पे लिखा, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब ऊपर जो फंक्शन दी गई है उसको हमें सॉल्व करना है बाय एल हॉस्पिटल्स रूल से। दैट इज़ हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कह रहा है कि जो आपके पास फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है x² - 1 डिवाइड बाई -x+1, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल है। हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें फंक्शन दी गई होगी उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट, अब हमें यहाँ पे सीधे x का वैल्यू 1 नहीं देना है डियर स्टूडेंट्स। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद हमें x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वही होता है एल हॉस्पिटल्स रूल। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाई -x+1, x² यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यह ऐसे x पावर n, वो आप
वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि रूल्स क्या है। वो आता है n(x)(n-1), यही यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा x² का डिफ्रेंसिएशन 2(x)(2-1), 1 का ये 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का होता है 0। ठीक, यहाँ पे -x है, उसका आएगा x का डिफ्रेंसिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स 1। तो -x है यहाँ पे, तो क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन -1, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब आपको यहाँ पे इस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है। अब आपको लिमिट का वैल्यू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू इसमें देना है, इस वाले फंक्शन में नहीं देना है डियर स्टूडेंट। जिस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है, जहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, उसी में अब आपको x का वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिएगा, वो आएगा यहाँ पे ये सॉल्व कीजिएगा पहले, वो आएगा -2x, बिकॉज -1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा, ये आएगा -2x पावर 2-1 है, वो आएगा 1 ही। तो अब x का वैल्यू करो 1 को टेंड, तो आएगा -2 × 1 दैट इज़ -2। आपको इस यहाँ पे इस फंक्शन का लिमिट जब आपने x टेंड्स टू 1 किया, इसका वैल्यू आपको -2 मिला बाई विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए होंगे, अगर वो इन डिटेल पहले आपको देखना है कि वो अनडिफाइंड फॉर्म है या नहीं। अगर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होगा, आपको सिंपल वहाँ पे x का वैल्यू देना है, तो आपको लिमिट का वैल्यू निकलेगा। अब अगर अनडिफाइंड फॉर्म निकलेगा, तो आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करना है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। तो पहले हमें क्या चेक करना है, अगर हमें यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू टेंड करेंगे 0 इस फंक्शन में, तो अगर हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं मिला तो वेल डन। अगर हमें अब अनडिफाइंड फॉर्म मिला तो हमें एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। ये देखिएगा, साइन को हम यहाँ पे साइन x है, जब हम x को वैल्यू देते हैं साइन 0 बनेगा, साइन 0 बराबर होता है 0 को डियर स्टूडेंट्स। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, वो PDF जो मैंने दी, उसमें मैंने टेबल बना के रखा है, आप वो देखिएगा। और मैंने वो टेबल आपके साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, वो आप देखिएगा। साइन यहाँ पे एंगल क्या है 0, तो साइन 0 होता है बराबर 0 को, वो मैंने वहाँ पे लिखा है, आप वो देखिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई उस टेबल को याद करने के लिए, वो आप देखना डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो x का वैल्यू 0 देना है, वो आएगा 0। तो यहाँ पे क्या फॉर्म आई, अनडिफाइंड फॉर्म 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिला, तो आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या मतलब करना है आपको, यहाँ पे ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन, नीचे भी डिफ्रेंसिएशन। तो कीजिएगा, लिमिट आपको वापस रखना है यहाँ पे, उसके बाद आपको लिमिट देना है जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, तो उसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, वो आता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x होता है कॉस x, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वो आएगा कॉस x, और x का डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने बताया ऊपर ही, वो आता है 1। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू दो, वो आएगा कॉस 0। ठीक, कॉस x का वैल्यू 0 देना है, दैट इज कॉस 0। कॉस 0 होता है बराबर 1 को, उसी टेबल में चेक करना। तो यहाँ पे आपको इस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, इसका वैल्यू क्या मिला, 1 मिला डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, अब और कुछ एग्जांपल्स देखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। तो आपको यहाँ पे लिमिट निकालना है, जब x टेंड करता है 0, फंक्शन है यहाँ पे x sec x। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। पहले आपको सीधे x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, इसको हम लिख सकते हैं, ये है sec x में, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं तो cos के फॉर्म में। जो sec x होता है वो होता है बराबर 1 रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ठीक है, जैसे साइन होता है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक x, वैसे ही सेक होता है बराबर 1/cos x, और कॉट होता है बराबर 1/tan x। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सेक x के बदले आपको वैल्यू देना है 1/cos x। ठीक है, वो क्या बराबर आएगा, x/cos x, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब x का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 पुट करना है, कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो x आएगा 0 डिवाइड बाई cos 0, cos 0 होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 0/1 मिला आपको, दैट इज 0। तो यहाँ पे आपको लिमिट इसका क्या मिला, वैल्यू 0 के बराबर।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिला है। यहाँ पे आपको 0/1 मिला, एक रेशनल नंबर मिला है, तो इट मीन्स इसका वैल्यू 0 है इस लिमिट का। ठीक है, इस फंक्शन का वैल्यू जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं वो 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसको भी यहाँ पे कोसेक एक्स है, साइन में चेंज करो, कॉट एक्स है, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अपोजिट होता है ये, रेसिप्रोकल होता है ये टेन एक्स का। ठीक, यहाँ में मैंने ये कॉसेक एक्स का वैल्यू 1 बाई साइन एक्स दिया, कॉट एक्स का वैल्यू दिया कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पे अप्लाई करो, वो आएगा 1 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई साइन 0। यह आएगा 1, कॉस 0 होता है 1 के बराबर, दैट इज़ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 होता है 0। तो यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म मिला डियर स्टूडेंट्स। तो 0/0 फॉर्म मिला, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। कीजिएगा इस फंक्शन को यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़। तो आपको क्या करना है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। वही मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, कॉन्स्टेंट है, माइनस मैंने लिखा यहाँ पे कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। यहाँ पे ये पूरा समझिएगा। यहाँ पे इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज इसी का वैल्यू हमें 0/0 फॉर्म निकला। तो वहाँ पे 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, फिर है माइनस, वो मैंने यहाँ पे रखा, फिर है कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई में है साइन एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। ठीक, तो वो इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस इज प्लस, तो आएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कीजिएगा, वो आएगा साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 होता है 0 के बराबर, कॉस 0 होता है 1 के बराबर। ऊपर ही फॉर्मूली जो मैंने आपको बताया 0/1 एक रेशनल नंबर है, तो इसका वैल्यू आपको 0 मिला इस फंक्शन का। ठीक है, तो आपको ऐसे आपने देखा आपके हमें कैसे लिमिट्स का यहाँ पे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे हमें एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स। ठीक, तो यहाँ पे tan x बाई एक्स, तो इस tan को हम लिख सकते हैं sin x बाई कॉस एक्स, बिकॉज tan x होता है बराबर sin x बाई कॉस एक्स। ठीक है, जैसे cot होता है बराबर cos x बाई sin x, इसका अपोजिट वैसे ही tan का वैल्यू होता है sin x बाई। ये आप कुछ फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ पे tan के बदले मैंने लिखा sin x बाई कॉस एक्स और है 1/x, तो वो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, sin x बाई एक्स मैंने अलग लिखा और 1/cos x मैंने अलग लिखा। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, और इसको भी मैं लिमिट अलग से लेती हूँ क्योंकि दो फंक्शंस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/cos x। अगर मैं यहाँ पे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करूँगी, वो आएगा साइन 0/0, तो आएगा 0/0 फॉर्म, ये वाली टर्म। तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल करूँगी यूज़। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, डिवाइड बाई एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1, कॉस एक्स को 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू 0 दो, तो वो आएगा कॉस 0, वो होता है 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने 1 लिखा। और 1/cos x, इसको यहाँ पे 1 डिवाइड बाई cos x टेंड्स टू 0, 1/cos 0, दैट इज़ cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 यहाँ पे भी 1 इसका वैल्यू आएगा। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो इस फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिला 1 के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये साइन x बाई एक्स यहाँ पे इलाबोरेट करके नहीं लिखा है, बिकॉज हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया है। ये देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स यहाँ पे है, इसका वैल्यू 1, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन करके इसको नहीं लिखा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे है। ठीक है,
अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हमें ये एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखिएगा। एल हॉस्पिटल्स रूल इज़ यूज टू फाइंड लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। तो हमें एल हॉस्पिटल्स रूल कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ हमें किसी फंक्शन का लिमिट निकालना होगा, फाइंड करना होगा, लेकिन उनकी फॉर्म विच आर इन द फॉर्म, उनकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, 0 क्रॉस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्रॉस इन्फिनाइट, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर 0, इन्फिनाइट पावर 0। ये सारे फंक्शंस, अगर आपको फंक्शन का वैल्यू ऐसा कुछ मिला एक्स को टेंड करके, वहाँ पे आपको, इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वहाँ पे आपको वो एल हॉस्पिटल्स यूज़ करना है। कैसे? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या आपने याद रखा? ये आप याद रखिएगा, ये वाले वैल्यूज अगर आपको फंक्शन का मिलेगा, वहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, ठीक है। क्या क्या है? 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, 0 क्रॉस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्रॉस इन्फिनाइट, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पावर 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी फंक्शन का वैल्यू निकलेगा ऐसा कुछ, आपको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल्स देखिएगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट। पूरा देखिएगा, एक्स कहाँ पे टेंड करता है इन्फिनाइट को, 2x + 7 डिवाइड बाई 3x माइनस स्क्वायर माइनस 5। पहले आपको देखना है, जब आप x को यहाँ पे इन्फिनाइट का वैल्यू देते हो, कौन सी फॉर्म मिलेगी। अगर आपको सीधे वैल्यू मिलेगा, वो फॉर्म्स नहीं मिलेंगी जो मैंने ऊपर बताया, वो 7 फॉर्म्स, तब आपको सीधे लिमिट का वैल्यू वैसा ही रखना है। अगर आपको वैसे उनमें से कोई फॉर्म मिली है, तो आपको वहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू दीजिएगा इस फंक्शन में, वो आएगा 2 पावर इन्फिनाइट + 7, 3 पावर इन्फिनाइट स्क्वायर माइनस 5। जब हम 2 को किसी फंक्शन को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका वैल्यू आता है इन्फिनाइट, बिकॉज ये इन्फिनाइट वैल्यू है, ये 2 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट को आप इन्फिनाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा वैल्यू, इन्फिनाइट ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पे हैं 3 पावर इन्फिनाइट स्क्वायर, इन्फिनाइट का स्क्वायर है, उसके मल्टीप्लाई करना है 3 से, माइनस करना है 5 से, तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, इन्फिनाइट ही। तो यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म मिली, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर हैं वो नोट में मैंने बताया, जब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट वैल्यू आएगा, आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो क्या कैसे करना है, आपको यहाँ पे इस फंक्शन का ऊपर से भी डिफरेंशिएशन, नीचे से भी डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पे 2x + 7 है, 2x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा, 2 ही, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक, तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 रखो ऐसे ही, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो, आएगा 2x पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो आएगा 3 2 और 6 पावर x 2 माइनस 1 इज़ 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। और है इसके साथ 5, उसकी डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। अब आपको यहाँ पे इन्फिनाइट का वैल्यू, x का वैल्यू इन्फिनाइट देना है, वो दीजिएगा, दैट इज़ 2/6 इंटू इन्फिनाइट, वो किसके बराबर आएगा, तो आपको यहाँ पे ये है फाइनाइट नंबर, 2 फाइनाइट नंबर है, डिवाइड बाय है 6 क्रॉस इन्फिनाइट, यानी कि डिवाइड बाय है इन्फिनाइट। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब फाइनाइट नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी इन्फिनाइट नंबर से, फाइनाइट को जब हम डिवाइड करते हैं किसी इन्फिनाइट नंबर से, उसका वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 के बराबर आता है। क्या याद रखा आपने, जब फाइनाइट नंबर को हम डिवाइड करते हैं इन्फिनाइट नंबर से, उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लिमिट यहाँ पे जो फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x पावर x, तो यहाँ पे फंक्शन इस टाइम इस फॉर्म की है, ठीक, लिमिट एक्स टेंड कर रहा है 0, तो ये आप x यहाँ पे 0 दीजिएगा, वो आएगा 0 पावर 0। ऊपर ही मैंने बताया नोट में, अगर ये फॉर्म मिलेंगी, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। ठीक,
अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई लॉग करेंगे, यहाँ के टेकिंग हम अप्लाई करें यहाँ पे लॉग। तो हम ये जो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पावर एक्स है उसको हम यहाँ पे y के बराबर रखेंगे। फिर हम लॉग अप्लाई करेंगे, y इक्वल log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स log x। एक्स लॉग एक्स क्यों, बिकॉज डियर स्टूडेंट जब आप इसको यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग अप्लाई करोगे y का log x पावर x, ठीक है। आपको पता है log m पावर n ये होता है बराबर n log m। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ये जो ये x है ये n के बदले है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ये n के बदले हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस n का यहाँ पे ये नीचे जाता है तो ये आएगा n log m, यहाँ पे x पावर में है, ये आएगा x log x, ठीक है। वही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा x log x, ठीक। तो वो किस फॉर्म में आएगी, 0 क्रॉस, यहाँ पे अगर आप देखोगे अब हमें ये फंक्शन है log y, बिकॉज हमने इसका वैल्यू y रखा है, फिर log अप्लाई किया है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अब इसको थोड़ा लिखिएगा, ऐसे देखिएगा, ये जो ये x log x है मैं इसको लिख सकती हूँ log x डिवाइड बाई 1/x। मैंने इसको दो फंक्शंस बनाई हैं बिकॉज हमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चाहिए, हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ log x डिवाइड बाई 1/x। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी वो आएगा वापस x log x, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक। अब मैं एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करूँगी, वो क्या होता है, मुझे यहाँ पे मिलेगा, आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो log x की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होती है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा। और 1/x की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होती है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा d/dx, यहाँ पे d/dx को हम डिफ्रेंशिएशन इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 1/x की डिफ्रेंशिएशन करनी है, हम इसको लिख सकते हैं x पावर -1, ऊपर जाएगा ये तो x पावर -1। अब सीधे जो x पावर n होता है डिफ्रेंशिएशन वो होता है n x पावर n -1, वही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, वो आएगा -1 x पावर -1 पावर डाउन पावर -1, वो क्या होता है, वो आएगा यहाँ पे -x पावर -2 जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। सीधे मैंने डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके बराबर आएगा, 1/x, जो यहाँ पे 1/x मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर क्यों लिखा, ये है x पावर -2, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो यहाँ पे ये x, एक x और एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/-1/x, तो वो ऊपर जाएगा ये x, तो सॉल्व करो इसको, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -x माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू क्या है, 0 है, वो अप्लाई कीजिएगा, आपको 0 मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ये किसका वैल्यू आपको 0 मिला, यहाँ पे इस log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, तो आपको log y यहाँ पे 0 के बराबर आया, ठीक। बट आपको किसका वैल्यू चाहिएगा, y का, तो यहाँ पे log y आपको 0 के बराबर मिला। तो आप इस log को इस साइड जब ले यहाँ पे जब log, यहाँ पे log जो है इसको यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, जब ये राइट हैंड शिफ्ट जाएगा वो आएगा e पावर, यहाँ पे अगर आप देखिएगा log y जो है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करूँगी, log y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक। जब मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन यूज़ करूँगी वो आएगा e पावर में, e पावर बोथ साइड्स में e अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो e और log कैंसिल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला, e पावर 0, e पावर 0, जब इस e को पावर 0 कुछ भी होता है वो पावर 0 होता है तो वो आता है 1 के बराबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, उसको जब 0 होगा पावर में वो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू क्या मिला, 1 का, y को आपने किसके बराबर रखा था,
y आपको आपने ये रखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर x, उसका वैल्यू क्या आपको मिला अब यहाँ पे 1 के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा है अब डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता क्या है ये देखिएगा आप यहाँ पे, जब आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, जो आपको वहाँ पे रिजल्ट निकलता है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिएगा, जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव होता क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल। जो आपने रेट ऑफ चेंज, वो फंक्शन चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ठीक, एक्स वहाँ पे किया आपने यूज़ किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जो है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशन है उसकी, हम निकालते हैं उससे किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। या हम इसमें आपको यहाँ पे डीप नहीं जाऊँगी कि बिकॉज ये जो डेरिवेटिव है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में भी। अगर आप वो ये देखना चाहते हो कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरी जो यूट्यूब चैनल है मैथ लवर्स बाय इशरत रशीद, वहाँ आप जाइएगा। वहाँ मैंने आपके डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पूरी तरह से मैंने वहाँ पे समझाया, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी दी कैसे डिफ्रेंसिएशन हम निकालते हैं, वहाँ पे वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको वहाँ पे डेरिवेटिव्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको मिलेंगी और वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे वो, बिकॉज बहुत अब ये जो लेक्चर है ये लेंथी बड़े हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिलेबस में वो ज़्यादा गिवन नहीं है। बट आपको समझने के लिए कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, कैसे हमें मतलब कौन कौन से फार्मूलाज हैं और ट्रिक्स क्या है, वो मैंने वहाँ पर दिए हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो इस डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हम मिनिमा और मैक्सिमा निकालते हैं किसी फंक्शन का, हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं कर्व्स का, और हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस हैं। अगर डेली लाइफ एग्जांपल हैं तो हम स्पीड ऑफ कार निकाल सकते हैं, वहाँ पे हम ये डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ नहीं जाना है, ये दिखेगा। तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, हम सिंपल जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन, सपोज f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मैंने f कोई फंक्शन लिया है रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a इज़ अ पॉइंट, और जो ये फंक्शन है, फंक्शन को मैंने आपको समझाया था, उसका जो कुछ डोमेन होगा, ठीक, उस डोमेन मैंने एक पॉइंट लिया है a पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जो a पॉइंट मैंने लिया है इस फंक्शन के डोमेन में, मुझे देन द डेरिवेटिव ऑफ f, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इसी पॉइंट a पे। वो हम डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। h यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल चेंज होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। इंक्रीमेंट मीन जैसे आपने ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 0 किया था, तो आप इसके नेबरहुड में देखते हो ये वैल्यूज़, वही यहाँ पे ये h होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आपको कोई फंक्शन है, ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी डोमेन में है, उसका पॉइंट होगा, ठीक, उस फंक्शन का हम ये उसका कोई डोमेन है, उसमें हम कोई पॉइंट लेंगे उस फंक्शन का। अगर हमें उस डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का इस पॉइंट a पे, वो किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये पॉइंट उसको प्लस करना है h, वो स्मॉल इंक्रीमेंट, माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। वो हम कैसे चेक करते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब तभी तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तब आप फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, और ये डेरिवेटिव जो किसी फंक्शन का होता है किसी पॉइंट a पे, वो हम डिनोट करते हैं f डैश ऑफ a। ठीक है, या y डैश से, या d बाई डी a क्या होगा वहाँ पे फंक्शन चेंज क्या होगी, उससे हम वो डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपली आप क्या याद रखोगी,
अगर आपको कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका वैल्यू निकालना है किसी पॉइंट पे, वो होता है बराबर लिमिट, ये फार्मूला आपको याद रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। और हम इस फंक्शन को, इस डेरिवेटिव को हम किसी फंक्शन का अगर निकालना होगा उसको हम डिनोट करते हैं f डैश ऑफ a से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि हम कब फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। आप अपने डिफरेंशिएशन समझा, डेरिवेटिव क्या होता है, जो रिजल्ट निकलेगा किसी डिफरेंशिएशन फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट ए पे, तो कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करते हैं एल एफ डैश ऑफ ए, वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आर एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है किसी पॉइंट पे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव को। अब आपका क्वेश्चन है हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ऊपर मैंने बताया कि डेरिवेटिव को हम कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। यहाँ पे आपको माइनस करना है, जो मैंने ऊपर बताया माइनस लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, बिकॉज माइनस क्यों, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स है, नेगेटिव साइड से हैं। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका वैल्यू सेम आएगा जो इसका वैल्यू होगा, तब आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके ये हमने यहाँ पे दिखा है, ये इसका एक बाज़ाब्त प्रूफ है, बट हमें यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज हमें बस यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालेगा, लिमिट निकालेगा, फाइंड कीजिएगा, तो मैं आपको ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाती हूँ। तो आपको बस याद रखना है, ये भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर होगा क्या तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको बोलना है एग्जैक्टली क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट नोट हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे कब होता है, मैंने आपको बताया कब होता है, लेकिन इन शॉर्ट नटशेल में कि आपको ये 4 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है किसी पॉइंट ए पे। मैंने ये डिस्कस ऊपर किया था, पर थोड़ा सा यहाँ पे अब मैंने नटशेल में लिखा है, होता क्या है कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होती हैं पॉइंट ए पे, जब f इज डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ a, जो फंक्शन है वो डिफाइंड होनी चाहिए उसके नेबरहुड में। ठीक है, यानी कि अगर हम इस फंक्शन को माइनस करेंगे, जो 0 एप्सिलॉन, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो ये ऐसा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है यहाँ पे एप्सिलॉन। ठीक है, इसका वैल्यू होता है स्मॉल इंक्रीमेंट 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे है 1, 0 to 1 मैंने यहाँ पे लिया है 0 और 1। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, वो होता है इंक्रीमेंट, यहाँ पे होगा 0.9, यहाँ पे होगा 1.1, ये होगा इस एप्सिलॉन का वैल्यू। a प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, 1 के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं, a माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं। 1 यहाँ मैंने ये a पॉइंट लिया है। ठीक है, तो फंक्शन जब डिफाइंड होगी उसकी नेबरहुड में, तब फंक्शन क्या होती है, डिफरेंशिएबल किसी उस पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल, यहाँ पे आपको पॉइंट, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाना है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जो फंक्शन है उसका जब हम लिमिट यहाँ पे टेंड करते हैं x टेंड्स टू a, वो बराबर होना चाहिए f ऑफ a के बराबर, यानी कि f जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव को। ये 4 कंडीशन जब आपको सेटिस्फाई होंगी तब आपकी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट ए पे। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यहाँ पे सेम टू सेम है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम ये यहाँ पे हमें फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ना है, तो हम f और g 2 फंक्शंस यहाँ पे लेंगे, सच दैट देयर डेरिवेटिव, जो उनके डेरिवेटिव्स हैं वो डिफाइंड होने चाहिए, तब आप ये अलजेब्रा आप अप्लाई कर सकते हो फंक्शंस पे।
तो दो फंक्शंस लिए आपने, वो कौन सी फंक्शंस ली है जिनका डेरिवेटिव डिफाइन होना चाहिए, जिनका डेरिवेटिव निकलेगा वहाँ पे डिफाइन होगा। तो तब क्या आप बोल सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, उन दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को जब हम सम करते हैं वो बराबर आता है डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी कि हम डिफ्रेंसिएशन अलग इनको कर सकते हैं, वो बराबर आएगा अगर हम इनको यहाँ पे एक ही बार एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे पहले, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आपको सेम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल है। माइनस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम दो फंक्शंस को माइनस करते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, वो बराबर होता है अगर हम फंक्शन f को डिफरेंशिएशन करते हैं फिर फंक्शन g को डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो बराबर आता है वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन। जब आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो फिर डिफरेंशिएशन करते हो, वो किसके बराबर होता है, ये फंक्शन आप ऐसे ही रखो फिर g ऑफ x को डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रखो फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या बोलते हैं लेबनीज रूल। तो सिंपल वर्ड्स में आप कैसे याद रखोगे, अगर फंक्शन f के बदले u फंक्शन है, g के बदले v फंक्शन है, d बाई डी एक्स ऑफ u v, उसको बोलते हैं हम u v रूल। ठीक है, या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल। ये होता है बराबर, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस फार्मूला पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है, कोशेंट रूल। अगर आपको डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिखो, फिर न्यूमरेटर की में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, माइनस आता है यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में माइनस। फर्स्ट फंक्शन लिखो जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर की जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड बाय आता है जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। ठीक, और सिंपल वर्ड्स में इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम फंक्शन f को u मानेंगे, g फंक्शन को v मानेंगे, तो d बाई डी एक्स यू बाई वी होता है बराबर v जो नीचे फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ u, उसको डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर के फंक्शन, माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लेना है। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल या u बाई v रूल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिफ्थ क्या है यहाँ पे, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन वो फंक्शन उस फंक्शन के साथ एक स्केलर होगा, एक कॉन्स्ट, यहाँ पे लैम्डा मैंने लिखा है, एक कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, वो कॉन्स्टेंट बाहर आता है और फंक्शन को डिफरेंशिएशन होती है, ये बराबर होता है। ठीक है, सो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लैम्डा क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, ये आप देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये मेरी जो मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो दिया है अपने चैनल पे, मैथ लवर्स बाय इशरत मैम रशीद, तो वहाँ पे आप ये सारे फार्मूलाज वहाँ पे मैंने दिए हैं अच्छे से ट्रिक के साथ, वो आप देखिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा, आप ये देख सकते हो खुद ही, और आपको इन फार्मूलाज को आपको रिमेंबर करना है, बिकॉज ये फार्मूला जो हैं ये आपको क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है वन बाई टू रूट एक्स, डी बाई डी एक्स के इज हेयर कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू जीरो होता है, डी बाई डी एक्स के एक्स होता है के, बिकॉज एक्स की यहाँ पे डिफरेंशिएशन वन होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cosec x is minus cosec x cot x, sec x is sec x tan x, e power x is same e power x, सिंपल है, a power x is a power x log a, d by dx of log x is 1 by x। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी, जो फंक्शन s से स्टार्ट होती हैं उनको पॉजिटिव वैल्यू आएगा,
जो एस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एस सेक साइन तो कॉस प्लस आता है, यहाँ पे ये देखिएगा सेक प्लस आता है, ठीक। यहाँ पे जो यहाँ पे टेन है, ठीक, टेन होता है साइन बाई कॉस, तो ये भी पॉजिटिव आता है। तो ये आप याद रखिएगा, और कुछ ट्रिक्स हैं वो आप वहाँ पे देखिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको क्वेश्चन ऐसा होगा एट x इज इक्वल टू 10, किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा ये वीडियो लेंथी होगा, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिएगा। तो आपको dy बाई डी एक्स यानी कि ये जो ये फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे y है उसको अप्लाई करो, यानी कि डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वही होता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया है एक्स स्क्वायर एक्स पावर n, अभी मैंने बताया फॉर्मूला वो होता है n एक्स पावर n माइनस 1, सो आएगा 2x, ठीक। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है उसका 0 आएगा, तो आपको क्या मिला डी वाई बी डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आपको किस पॉइंट पे देखना है 10, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लिखा है, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10, यही निकालना है आपको, एट एक्स इज इक्वल टू 10। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, आपको x का वैल्यू यहाँ पे आप 10 देना है, दैट इज 2 इंटू 10, वो आपको 20 मिला, ये है आंसर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 99x एट x इज इक्वल टू 100। आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है पहले, उसके बाद एट x इज इक्वल टू 100 पे देखना है क्या वैल्यू आएगा, वो है आंसर। तो डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, 99x इसका वैल्यू क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट है ये वेरिएबल है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, 99 बाहर जाएगा जो मैंने अभी दिखाया, और x यहाँ पे रहेगा। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है x की 1, तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स 99। अब इसके साथ x तो नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 100 वो क्या आएगा, वो भी 99 आएगा, बिकॉज इसके साथ अब वेरिएबल नहीं बचा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड यहाँ पे है y इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की डिफ्रेंसिएशन क्या है 1 है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, वेरिएबल यहाँ पे नहीं है तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंट डेरिवेटिव किसका, ये है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सीधे निकालेगा, डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब है वो आएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 3x पावर 3 माइनस 1, वो है 3x स्क्वायर, और 27 इसके साथ है वो कांस्टेंट है, तो 0 आएगा उसकी डिफ्रेंसिएशन। हमें किस पॉइंट पे देखना है, 1 पॉइंट पे, सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x के बदले 1 कीजिएगा पुट, वो आएगा आपको 3, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये x माइनस 1 एक फंक्शन है, x माइनस 2 दूसरी फंक्शन है, सो आप यहाँ पे यू वी रूल यूज़ कर सकते हो, या लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल जिसको हम बोलते हैं। तो यूज़ लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे u किसके बराबर है x माइनस 1, v किसके बराबर है x माइनस 2, सो वो रूल यूज़ कीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा x माइनस 1, ऐसे ही रखो, उसको डिफ्रेंसिएशन करो सेकेंड फंक्शन को, फिर प्लस आता है फॉर्मूला का x माइनस 2 को ऐसे ही रखो सेकेंड फंक्शन, उसको डिफ्रेंसिएशन करो फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा, x माइनस 1 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आपको निकालनी है x माइनस 2, x की डिफ्रेंसिएशन 1, 2 की डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो वो आएगा 1, यहाँ पे x माइनस 2 ऐसे ही रखो, इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, इसको सॉल्व करो, वो आएगा x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस x इज प्लस x प्लस माइनस इज माइनस 2 आएगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x प्लस x वो आएगा 2x माइनस 2 माइनस 1 वो आएगा माइनस 3। सो आपको किस पॉइंट पे देखना है, एट x इज इक्वल टू 2, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 आएगा बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, यह इसका वैल्यू है, ठीक। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे।
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। सिंपल, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिखाया है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। यहाँ पे u है साइन एक्स, v है कॉस एक्स, तो कीजिएगा अप्लाई। साइन एक्स आएगा वापस इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस की, प्लस कॉस एक्स साइन की डिफ्रेंसिएशन, वो सॉल्व कीजिएगा। यह आएगा साइन एक्स कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स वापस साइन की डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन है x+1 डिवाइड बाई x-1। तो यहाँ पे अगर आप देख सकती हो ये है u/v फॉर्म में, दैट इज क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो फार्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैंने ऊपर बताया, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही रखो, इसको डिफ्रेंसिएशन करो। फिर माइनस आता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफ्रेंसिएशन करो। डिवाइड बाई आता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, वो लिखो यहाँ पे। तो x-1 ऐसे ही आएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, x की डिफ्रेंसिएशन 1, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस x+1, यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा x-1 माइनस x+1 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। तो वो आएगा डियर स्टूडेंट्स x-1, यहाँ पे माइनस x माइनस प्लस इज -1 डिवाइड बाई x-1, यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल होगा, -1 इज -2 बाई x-1 होल स्क्वायर, ये आंसर है। ये दो क्वेश्चन हैं, अब देखिएगा आपको डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो dy/dx के बराबर आएगा, d/dx साइन स्क्वायर एक्स है, जैसे आपको 2 स्क्वायर होता है, आप इसको कैसे लिखते हो, 2 क्रॉस 2, वैसे ही यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स डॉट साइन एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो अब ये क्या बना, ये बना u, ये बना v, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, वो आएगा y डैश को हम dy/dx को हम डिनोट करते हैं y डैश से भी। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे u v रूल अप्लाई कीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2i sin x cos x। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है। तो यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 sin x प्लस 3 cos x। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी बेस्ड हैं। तो डिफ्रेंशिएट, हमें y को क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़, इसको हम जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं दैट इज़ y डैश, और हम ऐसे भी लिखते हैं dy/dx, और हम ऐसे भी लिखते हैं f डैश ऑफ x, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y डैश जो है वो यहाँ पे इसको पहले करेंगे डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद प्लस 3 cos x को, तो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो एडिशन रूल यहाँ पे यूज़ होगा। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखेंगे। साइन एक्स को जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फार्मूलाज मैंने आपको ऊपर बताए, तो साइन एक्स को जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो होता है cos x, प्लस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है, बट cos x उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, ऊपर ही फार्मूला में मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे y डैश क्या निकला, 5 cos x प्लस माइनस इज, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज़ -3 sin x। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे y का इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, दैट इज़ dy/dx। इस y डैश को हम इससे भी लिख सकते हैं, वो क्या मिला आपको, 5 cos x माइनस 3 sin x। आई होप डियर स्टूडेंट से आपको समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, फाइंड f डैश ऑफ x। यहाँ पे f डैश ऑफ x आपको फाइंड करना है। f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, बिकॉज हमें पता है y जो होता है वो f ऑफ x के बराबर होता है। कैसे, पहले ही मैंने आपको फंक्शन जब पढ़ाया वहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो y है ये बराबर होता है, ये एक फंक्शन होती है, वहाँ यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, तो हम इसको y को इक्वेट कर सकते हैं f ऑफ x से। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपको y गिवन होगा आपको, या फिर आपको
एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, हम कैसे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, जो वाई होता है ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स को। तो जब ये वाई एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो वो क्या है यहाँ पे, वो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो वो हम कैसे लेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूरा देखोगे तो हम लिखेंगे वाई डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है, दैट इज डी बाई डी एक्स, किसको, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, कोशेंट रूल, बिकॉज यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में दूसरी फंक्शन है, तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया। कोशेंट रूल क्या है, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही रखना है, फिर न्यूमरेटर को जो न्यूमरेटर में फंक्शन होती है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, देन माइनस जो न्यूमरेटर में फंक्शन होती है ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन करना है जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिवाइड बाई करना है जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर लेना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन एक्स होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से फॉर्मूला बताऊंगी, u डी बाई डी एक्स ऑफ v माइनस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, यही है फार्मूला, डिवाइड बाई v स्क्वायर। अब u के बदले x स्क्वायर, v के बदले साइन x, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा साइन x, इसको हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन है x स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज़ होगी है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, एन एक्स पावर एन माइनस वन। वो क्या होता है, एक्स पावर एन का की डिफ्रेंशिएशन होती है एन एक्स पावर एन माइनस एन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एन के बदले 2 हैं, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, 2x 2 माइनस 1, वो क्या आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 2x, वही 2x मैंने यहाँ पे लिखा है। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखना है, फिर डिफ्रेंशिएशन करनी है, यहाँ पे साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, ऊपर ही बताया, डिवाइड बाई क्या करना है, साइन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या निकला, वाई डैश दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एक कॉन्स्टेंट है 2, इसको बाहर लिखेंगे 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये जो यहाँ पे 2 है ये बाहर, ये यहाँ पे होल स्क्वायर में है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई पावर एक्स। तो फिर से यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ऊपर एक फंक्शन है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दूसरी फंक्शन है, तो ये u बाई v फॉर्म में है, तो रूल कौन सा यूज़ होगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कह रहा है, u बाई v को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, u डी बाई डी एक्स ऑफ v माइनस v डी बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जो डिनोमिनेटर में है इसको बाहर रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस न्यूमरेटर में जो फंक्शन है इसको ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन, डिवाइड बाई क्या है, ई एक्स, उसका होल स्क्वायर लेना है जो फार्मूला में है ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स ऐसे ही आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर से कौन सी फार्मूला यूज़ होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, वो किसके बराबर होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे 2 एन के बदले 2 है, तो वो होगा एक्स स्क्वायर, उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 2x पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे क्या, यहाँ रहा 2x, तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है,
ई पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन वापस ही आती है वही ई पावर एक्स। ठीक, तो यहाँ पे फिर डिवाइड बाई में है ई पावर एक्स होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही रखा, तो ये आपका यहाँ पे डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिएगा आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 27। ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 27, आपको क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27। इसको आप ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि रीज़न मैंने ऊपर ही बताया। अब आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है एक्स क्यूब का यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो कौन सी फार्मूला हो जाएगी यूज, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो अब यहाँ पे n के बदले 3 है, वो किसके बराबर आएगा, n के बदले 3x, n के बदले 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो वो आएगा 3x स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद माइनस 27 है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला, 3x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एफ डैश निकला 3x स्क्वायर। अगर अब आपको ये भी क्वेश्चन होगा, पहले आपको ये करना होगा, फिर आपको बोलना यहाँ पे कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी वैल्यू होगा x का 2, 3, 4, 5 समथिंग। तो वहाँ पे आप क्या करेगा उस टाइम, यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ x निकला उसमें अब x है, यस एग्जैक्टली, तो x का वैल्यू अगर जो वहाँ पे गिवन होगा वो आपको पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर x 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स का पावर, x का यहाँ पे वैल्यू 2 उसका है स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना होगा आपको, दैट इज़ 3 इंटू 2, 2 आर 4, y का 4, 3 आर 12। तो एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू y आर 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हम वहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जो x का वैल्यू होगा, वेरिएबल का वैल्यू होगा, वो पुट करके, वो सॉल्व करके आपको वैल्यू निकलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। देखिएगा फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, आपको एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ, यहाँ पे जो रूल यूज़ होगा दैट इज़ UV, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लेबनीज़ रूल कहते हैं। तो वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, तो आप मुझे वो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। कोई भी कन्फ्यूजन होगा इसको इस डिफरेंशिएशन के रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू होगा 0 या 4, 5। तो आपको यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको वो करना होगा उस टाइम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ x का वैल्यू 0 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जब आप एफ डैश ऑफ x निकालोगे, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें आपको पुट करना है 0 वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे क्वेश्चन, आपने एफ डैश ऑफ x निकाला, अब आपको ये एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल लेट अस से 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको जो भी जहाँ पे भी यहाँ पे वेरिएबल्स है x है, उसको आपको 0 पुट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एफ डैश ऑफ 0, क्योंकि x के बदले आपको 0 देना है, वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 2x साइन x, तो 2 इंटू 0 साइन 0, वो क्या बनेगा, वो सारी टर्म 0 बनेगी। ठीक, बिकॉज यहाँ पे इसके साथ x है मल्टीप्लाई में, तो ये 0 बनेगा।
फिर ये टर्म है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स को वैल्यू देना है 0, कॉस एक्स, तो जब आप एक्स को 0 वैल्यू देते हो तो ये सब 0 बनेगा। डिवाइड बाई में भी साइन एक्स है, साइन को जब एक्स को जब 0 वैल्यू देते हैं वो बनेगा साइन 0, वो साइन 0 0 के बराबर होता है। तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा आपको यहाँ पे, वो आपको 0 ही निकलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपको एक्सेस के वैल्यू देने होंगे, वेरिएबल्स के वैल्यू देने होंगे, वो आपको करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। और अगर आपको आज मैंने आपको सारे रूल्स दिखाए, प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, एडिशन रूल कैसे हम करेंगे, तो अगर आपको इसके टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, इसमें और एक लेक्चर लगेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे मेथड्स बताए, लेकिन हम क्या करेंगे, अब मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs, लेकिन विद ट्रिक्स, विद अमेजिंग ट्रिक्स। तो MCQs क्या होंगे, वो MCQs जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। तो वो हम करेंगे उसी लेक्चर में, लेकिन आपको मैं ट्रिक्स भी लाऊंगी, वो ट्रिक्स जो बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको अच्छा लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं उसी लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।